अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे लिखा है कि A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D लिखा है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे। अगर लगातार डिवाइड है, A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो जो आगे लिखा रहता है उसको ऊपर लिख देंगे, और बाकी जितना भी नीचे लिखा हो बाकी जितना भी लिखा होगा उसके बाद उसको नीचे मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। अब जैसे A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D लिखा था, इसको कैसे हल करेंगे, तो A अपान में B इंटू C इंटू D कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन लिखा कि 140 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 7 इंटू 8 प्लस ये सब लिखा हुआ है ना, तो इसको देख कैसे हल करेंगे। पहले हम देखिए 140 अपान में 2 इंटू 3 कर देंगे, है ना। ये भाग लगा था, और ये देखिए यहाँ पे भाग लगा था, तो वैसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, और इंटू में 1 इंटू में 8 लिखा था, 8 लिख दिया, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा है 240 ऑफ 5 डिवाइड 8 ऑफ 5, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए आपको मैंने बताया कि था जो हाफ का सिंबल होता है ओ, जो हाफ ओ एफ, हाफ का मतलब होता है आपका देखिए जो हाफ का संबंध तो साथ में नीचे जाए, अगर डिवाइड में है तो जैसे ये है 5 डिवाइड 4 इंटू 3, अगर गोड़े में है तो ऊपर ही रहेगा, है ना। ये 5 डिवाइड 4 इंटू 3 इसमें साथ में नीचे नहीं जाएगा, है ना। कहने का मतलब है जैसे अगर यहाँ पे कुछ लिखा है कि 4 ऑफ 5 इंटू 3, जैसे लिखा है 4 ऑफ 5 इंटू 3, तो यहाँ पे देखिए मतलब हाफ का मतलब होता है संबंध का मतलब क्या होता है, का की के, मतलब किसी के साथ में तो आप गाड़ी में बैठ कर जा सकते हैं, ना, मतलब साथ में चला जाएगा। तो 4 ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है ना। कहने का मतलब ये देखिए 4 डिवाइड 5 ऑफ 3 इंटू 4 लिखा है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड कर दिए। अब हमें यह मतलब क्या रखे, जो ऑफ का होता है, ऑफ का साथ जो होता है वो नीचे जाएगा, है ना। आप के साथ में सब नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप का मतलब क्या होता है, आप का मतलब होता है गोला होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4, है ना। लेकिन अगर जैसे ये 4 डिवाइड 5 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, तो ये लिखा कि अगर हाफ का सिंबल होता तो नीचे चला जा सकता, लेकिन अगर ये लिखा 4 डिवाइड 5 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, तो 4 अपन जैसे मैंने बताया था आपकी ये सब नीचे चला जाएगा। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता है ना, कि डिवाइड में ऐसा नहीं होता, डिवाइड में केवल यही नीचे जाएगा बस। 4 डिवाइड 5 और इंटू में 3 लिखा है, 3 लिखा रहने देंगे, और इंटू में 4 लिखा है तो इंटू में 4 लिखा रहने देंगे हम, मतलब केवल एक ही 4 डिवाइड 5 लिखा तो 4 अपान में 5 होगा, बाकी में जो गुणे में लिखा है वो ऊपर ही गुणे में लिखा रहने देगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा था कि 240 ऑफ 5, तो आप का मतलब क्या होता है ना, इंटू होता है 240 इंटू 5 कर दिया, और डिवाइड लिखा था तो हमने इसको मतलब अपान में कर दिया 8 ऑफ 5, क्योंकि है ना आपके साथ नीचे जा सकता है, आप का मतलब क्या होता है इंटू होता है, तो जल्दी 8 इंटू 5 लिखता है। डिवाइड 3 लिखा था तो इसलिए गुणे में 1/3 लिख दिया, प्लस में 132 भागे 11 भागे 3, तो 132। अब मैंने बताया था जब भी आपको भाग रिपीट हो उसको मल्टीप्लाई में करके लिए 132 बटे में 11 इंटू 3 लिख दिया। देखिए जब भी लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर 2 मान आ रहा है। इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में a इंटू बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब था, जब पे प्लस था, और जब प्लस था, है ना, जब प्लस था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो मान कितना आता, 2 आता। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए केवल साइन माइनस बदल गया, केवल साइन माइनस बदल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया कि a इंटू बी आ गया, है ना, माइनस बदल गया तो a इंटू बी आ गया, तो माइनस a इंटू बी आ गया। मैं अगर सपोज कर लें कि 2 इंटू 2 ए बी का सपोज कर लें 2 इंटू 2 तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो माइनस में a इंटू बी तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और प्लस है, प्लस में अगर हम एज्यूम कर ले 1 तो 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। तो प्लस में देखिए जब भी मान आएगा ऊपर, मेन बात यही हमारी
कि जैसे यहाँ पे लिखा ए बी मतलब मान वैल्यू समान होनी चाहिए, है ना। जैसे लिखा है 457 प्लस 237 का होल स्क्वायर प्लस 457 माइनस 237 का होल स्क्वायर अपान 457 गुणे 457 प्लस 237 गुणे 237। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो हमेशा इसका मान ऑलवेज मान 2 होगा। यहाँ पे चाहे जो वैल्यू लिखी हो, चाहे है ना, चाहे 495 प्लस 595 प्लस मतलब कोई वैल्यू हो, अगर ये अगर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है प्लस में, बीच में प्लस है, अगर बीच में यहाँ पे देखिए अगर प्लस मान है, ऊपर मेन सबसे बड़ी बात ये है, अगर यहाँ पे प्लस मान है तो प्लस मान हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 1 कितना हो 2 को, तो 2 इसका हमेशा आंसर होगा। ये चाहे जो से नंबर यहाँ पे लिखो। उसी तरह यहाँ पे अगर लिखा है साइन माइनस का, तो यहाँ पे देखिए 432 प्लस 123 का होल स्क्वायर माइनस 432 माइनस 123 होल अपन 432 इंटू 123। तो यहाँ पे देखिए साइन कौन सा माइनस का, माइनस हम जानते हैं ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी बोले 2 इंटू कितना होगा 4, इसका ऑलवेज आंसर होगा। इसी तरह एक थोड़ा सा और फॉर्मेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए बी है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है ना। मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी हो गया। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। देखिए जब भी अगर मान लिखा हो जैसे है ना, अगर ऊपर में क्यूब बनना हो, 2.24 इंटू 2.24 इंटू 2.24 प्लस 2.76 इंटू 2.76 इंटू 2.76 है ना। तो ऊपर अगर साइन देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, अगर ऊपर साइन क्या है प्लस है, ऊपर साइन अगर प्लस है तो ए प्लस बी कर देना भैया, ए प्लस बी कर देना, 2.24 और 2.76 को जोड़ देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर साइन माइनस होता, अगर साइन माइनस होता तो आप अगर प्लस में क्या कर रहे हैं ए प्लस बी कर रहे हैं, तो माइनस में क्या करेंगे ए माइनस बी आ रहा है। देखिए वही बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ऊपर प्लस था तो इसलिए ए प्लस बी जोड़ दो तो वही आंसर हो जाएगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो माइनस है तो क्या ए माइनस बी कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस जोड़ दें तो हमारा आंसर ही आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा था कि 1/2 प्लस लिख दिया, अब 3/4 लिखा तो 3/40 लिख दिया, ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पे लिखा है डिवाइड 3/4 ऑफ 1/2, तो डिवाइड को तुरंत मल्टीप्लाई में बदलेंगे हम, तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, पलट जाएगा तो 4/3 आएगा है ना, प्लस 4/3 जाएगा। लेकिन चूँकि इसके साथ में है ना क्या है डिवाइड 3/4 ऑफ 1/2 लिखा है, तो मतलब इसके साथ में था तो ये भी घूम जाएगा ना, तो इंटू में 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए 3/4 लिख दिया। अब यहाँ पे डिवाइड था तो इसकी अब 3/40 कीजिए, देखिए डिवाइड में जाता क्या 3/4 जाता, और क्योंकि ऑफ का समय होता है क्योंकि इसके साथ गाड़ी में बैठ सकता है, दोनों साथ में जा सकते हैं, तो अपान में 3/4 होता, और ऑफ में क्या होता है इंटू में 1/2, लेकिन जब फिर पलट जाता तो ऊपर क्या होता, तो भाई गुड़े में 4/3 आता और गुड़े में 2 आता, तो वही यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना। उसके बाद देखिए प्लस लिखा था प्लस 3/2 इंटू 5 इंटू 3, अभी डिवाइड लिखा था तुमने इंटू बदल दिया, ये तुम घुमा दिया इसको तो 2 आ गया है ना। अब ये देखिए क्या लिखा है कि 4.3-7 प्लस 3.4.3 का होल स्क्वायर प्लस है, यही चीज़ प्लस में है और यही चीज़ माइनस में है। क्या यही चीज़ प्लस में, यही चीज़ माइनस में है, और यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो तो हमको नीचे हमको मेन ध्यान देना ऊपर है कि कौन सा फॉर्मेट बनना है। फॉर्मेट यहाँ पे बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो क्या करेंगे भैया 2 आएगा आंसर, तो यहाँ पे देखिए 2 आंसर यहाँ पे फटाक दे आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा था तो 1250 कर दिए, 5/10/5 लिखा था, तो इनको सारे को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, इंटू में 8 लिखा था है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बता था कि डिवाइड के साथ ये साथ में नहीं जाएगा, तो इसलिए इंटू 8 देखिए यहाँ पे लिखा रह गया है ना, प्लस में लिख दिया। 999 भागे मतलब अपान में 37 गुणे 3 कर दिया होगा, और गुणे में 5 लिखा था, देखिए 5 लिखा रहने दिया है ना, उसके बाद हल कर लेंगे। अब जैसे ये भी हमने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब ए देखिए सेम है, बी भी सेम है ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या बनना है बी स्क्वायर, हमको नीचे का मेन ऊपर ध्यान देना है कि ऊपर अगर प्लस है, ऊपर प्लस तो नीचे ऑटोमेटिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना होगा, प्लस होगा तो मान किसका होगा भैया 2 आंसर होगा। उसी तरह से 11 लिखा है अपान में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में जब माइनस होता है यहाँ पे क्या होगा ए इंटू बी होगा, तो माइनस होगा तो हम जानते हैं कि क्या 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा था, 11 तो 44 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है √343 लिखा है,
प्लस अंडर 392 52 है 92 है अंडर रूट प्लस माइनस 539 माइनस ये लिखा है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 344 किसका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट घनमूल 7 का है ना। तो इसको अगर तोड़ दें 347 तोड़ दें हम 49 है ना। उसी तरह नीचे क्या लिखा 252 लिखा, तो 252 को अगर हम कैसे तोड़ते हैं, देखिए अब जैसे ये 49 × 7 लिखा है, तो 49 × 7 बन है, मतलब इसका 49 × 7 बन है, तो मतलब कि इसमें क्या आ रहा है 7 बाहर आएगा। 7 बाहर अगर इसमें आ रहा तो ये चीज़ मानिए आपकी सब में 7 बाहर आएगा है ना, तो कैंसिल होकर कॉमन होकर सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब 49 बाहर लिखा तो अंडर रूट 49 बाहर कितना आएगा 7 आएगा, बाहर देखिए 7 बचेगा और बाकी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे होएगा कैंसिल। इसी तरह अगर 252 लिखा है, इसको अगर तोड़ दें हम 36 × 7 तो इसका बाहर क्या तोड़ देंगे हम 6 आएगा है ना। और 7 देखिए अंदर यहाँ पर भी बचा, ये देखो अंदर 7 यहाँ पर भी बच गया और ऊपर देखिए 49 × 7 लिखा 7 यहाँ पे भी बच गया है ना। तो 7 7 ये देखिए 7 7 8 8 11 11 3 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए 49 मतलब 49 बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 7, यहाँ पे 36 बाहर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 7/6 आएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए 7 7 है 8 8 है 11 11 3 3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 7/6 आ जाएगा। मतलब मेन आगे वाला होता है, आगे के प्रोसेस जैसा होता है वैसे हम सब कर लेते हैं ना अकॉर्डिंग। देखिए जब भी दिया हो ये सब दिया हो कि ए मतलब डायरेक्ट कुछ लग रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बनना है बराबर लिखा है ना, ये लिखा है ए माइनस बी। मतलब जब क्यूब रूट को होता है, मतलब जब विषम पावर 3 होती है तो पहले हम पावर 1 में ब्रेक करते हैं, उसके बाद बच्ची कौन 2 पावर, तो इसलिए 2 पावर में हमने लिख दिया है ना। वही बनना कि ए क्यू माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लिखा तो प्लस ए बी हो गया है ना। हमको निकालता है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, मेन हमको ए माइनस बी से, क्योंकि जो कुछ क्या करेंगे हम इसका ही परिवर्तन करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट इसको है ना। अब हमको क्या निकालना है ए बी सी का मान निकालना, कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा हमको ये मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ए स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5x² आएगा। प्लस लिखा है, प्लस में यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो √10x × y प्लस में बी वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है तो 2y² हो गया। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे है ना कि बी का मान क्या, ए का मान देखिए 5 आ गया, सी का मान कितना आ गया √10 आ गया, बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। हमको क्या निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको जोड़ देंगे भाई हमारा 5 2 7 √10 हमारा आंसर आ गया। देखिए वैसे क्वेश्चन ए भी दिया था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया था है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। हमको निकालना था ए प्लस बी प्लस सी √6 का मान क्या होगा। तो पहले ही मैं बताता आपको, इसको चुपचाप लिख देंगे 3 पावर था पहले इसको 1 पावर अलग है। हमको निकालना ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया माइनस ए बी था, तो माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से कंपेयर कर लिया ए का मान क्या है बी का मान क्या आ गया है ना। यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया, हमको निकालना था इसका मान, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया हमारा आंसर आ गया। देखिए जब साइन बदलना होता है तो हम +- 4 करते हैं और उस संख्या को अंडर रूट में लिखने के बाद अगर हमको साइन बदलना है, अगर हमको क्या बदलना है पावर बदलना बोले तो पावर 1 से हमको क्या जाना है 2 जाना है 3 जाना है। पावर अगर हमको इंक्रीज करना है तो हम साइन अल्टरनेट यूज़ करेंगे। तो पहले देखिए x + 1/11 तो हमको निकालना है कि x - 1/x, हमको मतलब प्लस का मान दिया है x + 1/x, हमको निकालना है कि माइनस क्या होगा। मैंने बताया आपको कि जब हम क्या साइन बदलते हैं, साइन मतलब प्लस था माइनस निकालना, साइन बदलते हैं क्या करते हैं +- 4 करते हैं और वो भी उस संख्या को अंडर रूट में लिखने के बाद। तो 11 को क्या लिख से देखिए अंडर रूट 121 लिख दिया है ना। अब यहाँ पर साइन क्या था, यहाँ पर साइन प्लस था तो इसमें साइन क्या निकाल दिया माइनस लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं माइनस निकाल रहे हैं है ना। x - 1/x यहाँ पे माइनस निकालना है तो इसलिए -4 कर दिया। और यहाँ पे पूछता प्लस पूछता, यहाँ पे प्लस x + 1/x पूछता, तो यहाँ पे क्या करते हैं प्लस, मतलब माइनस किया गया तो माइनस कर देंगे 4 कर देंगे, अगर प्लस कर गया तो +4 कर देंगे। और जैसे यहाँ पे ये मान दी, अगर यहाँ पे पूछते कि x² - 1/x² मान क्या होगा, तो हमने x + 1/x दिया था, हमने x - 1/x निकाल दिया। अब पूछ रहा कि x² - 1/x, तो a² - b का फॉर्मूला बनना, तो a + b × a - b, a + b का मान 11 दिया है और a - b का मान निकाल लिया कितना है √117 है ना। अब इसको हल कर लेंगे आगे।
देखिए यहाँ पे एक्स पे 1/3 से 3 दिया, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्यूब रूट उसका निकालना है। एक्स क्यूब पे 1/3 एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए 1 पावर से 3 पावर में जा रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, पावर को बदलना है, पावर को इंक्रीज करना, साइन हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे। देखिए साइन कैसे यूज़ करेंगे, जो मेन हमारा जो बेसिक सवाल होता है हम इसके अकॉर्डिंग साइन बदलते हैं। जैसे एक प्लस 1/3 दिया था, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे साइन क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। देखिए वो बात छोड़ो हटाओ। देखिए अगर हम 1 पावर से 2 पावर में जा रहे हैं तो इस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम क्यूब जा रहे हैं तो इस संख्या का क्यूब करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें क्यूब में जा रहे हैं तो इसका देखिए क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के बाद ये देखिए ऐसे एरो लगा, कहने का मतलब इनको आपस में मतलब जो लिखा है इनको गुणे में लिख देंगे, जो लिखा होगा गुणे में लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा होता तो अगर केवल स्क्वायर लिखा होता तो केवल हम पावर को ही मतलब -2 लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे केवल स्क्वायर लिखा होता तो केवल -2 ही लिखते, हम इस बेस संख्या को गुणे में ना लिखते जब स्क्वायर होता। स्क्वायर में केवल पावर माइनस इसे 2 लिखते तो यहाँ पे माइनस केवल 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसको हम सबको लिख देंगे, है ना। तो वह 3 तिकन 27 माइनस 3 तिकन 18 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे 3x + 1/205 दिया है, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैंने बताया आपको स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन यहाँ पे देखिए प्लस है तो हम हमेशा बेसिस से साइन डिसाइड करते हैं, प्लस है तो यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया। यहाँ पे पावर 2 है तो ये देखिए मैंने बता रहा था आपको, वही 2 लिख देंगे, पावर जो दिया था 2 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 × 1/2 कहाँ से आया, 3 ये देखिए यहाँ था और 1/2 ये था, है ना। 1/2 यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ में आंसर क्या 22 आ गया। अब जैसे यहाँ पर 2x + 1/3 = 10 दिया है तो इनको क्या मान निकालना है, 8x³ + 1/27x³ 5 का 3 का मान यहाँ पे क्या होगा। कहने का मतलब है ना, 1 से इनको 3 में जाना है तो 3 का स्क्वायर क्यूब कर दिया, माइनस में जो 3 में जानते हैं सबको लिख देते हैं, माइनस में 10 × 3 लिख दिया, और इंटू में देखिए 2 × 1/3 यहाँ से लिखा है क्योंकि यहाँ पे इससे गुणे में लिखा था, है ना। इसको हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 1/√, में लिखा है अंडर रूट में लिखा है 9 + √8। यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअस सीरीज है, मतलब 8 9 8 8 7 7 है तो 7 6 6 है तो 6, मतलब 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 6 6 5 100 और कंटिन्यूस का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी देखिए अगर कंटिन्यू इसमें रिपीट हो रहा है ना, 8 यहाँ पे फिर यहाँ पे 8 है, 7 यहाँ पे 7 यहाँ फिर आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला को लिख देंगे अंडर रूट में 9, है ना। पहला वाला मैंने अपन अंतिम वाले को बड़े से छोटे को अंतर करने के मतलब घटा के लिख देंगे, और अपान में जो दोनों के अंतर में गैप होता है, मीन्स 9 से 8 जाए कितना गैप से भाग करने का ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी x × y = 1 हो रहा हो, देखिए जब भी x × y जैसे x का मान यहाँ पे दिए √3 + √2, y का मान दिए √3 - √2, और हमको पूछ रहा है कि 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान क्या होगा। तो जैसे ही आप देखिए x × y का मान अगर 1 हो रहा है तो 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान हमेशा 1 होता है। मतलब जो भी x और y का मान जो दिया होगा इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर मान 1 आ रहा है, अगर मान इनका 1 आ रहा है तो 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान भी हमेशा 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे x × y करके देखिए अंडर रूट में मतलब प्लस में लिखा था, माइनस में लिखा था, तो a² - b² तो कितना मान बना, मान इसका 1 है तो जान गए कि 1/x + 1/y + 1 का मान हमेशा 1 ही आएगा। और यहाँ पे लिखा कि p = a - b लिखा, q = b - c लिखा, r = c - a लिखा है। मान से क्या पूछ लिया, pq + cq + rq - 3pqr का मान क्या होगा। देखिए यहाँ फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3ab का फार्मूला क्या। देखिए जब भी 3 पावर लिखा होता है तो पहले हम 1 में तोड़ते हैं, 1 पावर में तोड़ते हैं, इसके बाद 2 पावर में तोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 पावर लिखा था, है ना। तो देखिए हम 1 पावर में लिखा था, 1 पावर में लिख दिया, है ना, a + b + c लिख दिया। उसके बाद अगले ब्रैकेट में हमने 2 पावर लिख दिया, a² + b² + c²। यहाँ पे क्या लिखा था, -3abc लिखा हुआ था, इसलिए -ab - bc - ca लिखा है ना। तो इसमें देखिए अगर ये फार्मूला आप जानते हैं, अगर इसमें देखिए कंडीशन में आपको बताऊँ प्लस पॉइंट, अगर इफ देखिए a + b + c = 0 हो तो a + b + c में 0 हो जाएगा, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान भी पूरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है a³ + b³ + c³ - 3abc का भी मान 0 हो जाएगा। और abc इसमें मान है, तो अगर इसमें देखिए कि a + b अगर तो ये फार्मूला बन गया
यदि दिए गए टोटल दिए गए कंडीशन का मान 0 हो रहा है ना, तो जिसका पूछ रहा है उसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो जो दिया है पहले हमने इसको जोड़ के देखा कि P बराबर दिया था, Q बराबर दिया था, R बराबर दिया था। तो P प्लस Q प्लस R को हमने जोड़ा और A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A किया, इसका मान देखिए 0 आ गया। हमने देखा कि दिए गए कंडीशन का मान 0 आ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए हम अंडर रूट का प्रयोग देखिए तभी करते हैं जब हम साइन को बदलना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3x पर 1.2/5 दिया, हमको क्या निकालना है 3x माइनस 1/2x मान निकालना है। हमको देखिए साइन चेंज करना है। देखिए साइन चेंज करना तो क्या करते थे हम, देखिए साइन चेंज करता था तो क्या करते थे हम प्लस माइनस 4 करते थे, है ना। माइनस निकालना तो इसलिए -4 कर दिया। और केवल साइन चेंज करने में ही हम अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। कहना कि मतलब 5 को लिखा था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, है ना। मतलब केवल इसी में करते हैं। और अगर हमको स्क्वायर करना, क्यूब रूट करना, तो उसमें हम अंडर रूट का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हम साइन बदलने में ही अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। तो 5 लिखा था क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, माइनस निकाला था -4 कर दिया। अगर यहाँ पे क्या लिखा 3 × 2 लिख दिया भाई, मतलब 1.2, तो यहाँ पे हमारा आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ को ये दिया था, हमको इसका मान निकालना है। तो इसको मान निकालना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी का मान को 5 दिया, इंटू माइनस बी का मान क्या आ गया, तो मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1.5 दिया, तो हमको क्या निकालना है x क्यूब 1/x क्यूब। हमको यहाँ पे देखिए प्लस निकालना है, तो हम जानते हैं कि हमको पावर में इंक्रीज़ करना है, बोलो क्या करना, साइन अल्टरनेट यूज़ करेंगे, है ना। तो हमको क्यूब कर रहे थे इसलिए 5 से क्यूब कर दिया, यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही लिख दिया 5 × 3, हमारा आंसर आ गया। अब जैसे लिखा है x माइनस 1/s का मान निकालना है, यहाँ पे प्लस दिए, हमको माइनस मान निकालना है। देखिए साइन हमको अल्टरनेट यूज़ करना है, और जब साइन अल्टरनेट यूज़ करते हैं तो हमेशा हम अंडर रूट में लिखते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं माइनस निकालना है, तो इसलिए -4 कर दिया, हमारा 21 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1.3 बराबर 8 दिया, हमको 8x³ प्लस 1.27x³ मान निकालना है। यहाँ पे देखिए पावर 1 से 3 जा रहा है ना, तो इसलिए इसका भी क्यूब कर दिया, है ना। और साइन प्लस का यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया, 8 × 3 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए जो गुणनफल में लिखा था 2 × 1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया है। हम जैसे यहाँ पे कहते हैं 5x प्लस 1/2 बराबर 8 दिया था हमको, और यहाँ पे किसका मान निकालना, 25x² प्लस 1/4x² का मान निकाला है। देखिए स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो लिखा था केवल स्क्वायर में केवल हम पावर को ही लिखते हैं, बाकी में जो में गुणा होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो गुणे में 5 और इंटू में 1/2। देखिए यहाँ पे x प्लस 5 दिया था, x इंटू वाई बराबर 5 दिया है। यहाँ पे मान निकालना कि x प्लस 5 स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए एक पावर से 2 पावर में जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज करना, साइन इंक्रीज करना है, मतलब साइन इंक्रीज करना है ना, मतलब पावर इंक्रीज करना, तो साइन हमेशा अल्टरनेट यूज़ करेंगे, प्लस आता है, यहाँ पे क्या माइनस यूज़ करेंगे, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 लिख दिया। अगर गुणनफल दिया तो गुणनफल को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस बराबर दिया था, x इंटू वाई हमको निकालना है, इसके ऊपर वाई स्क्वायर, है ना। क्या निकालना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखिए पावर इंक्रीज कर रहे हैं, पावर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन अल्टरनेट यूज़ करेंगे, है ना। देखिए तो साइन अल्टरनेट यूज़ करने की बात आती है, वो हमेशा जो बेसिक से होता है, जो शुरुआत से होता है, जो x माइनस वाई, इसका हम अपोजिट साइन अल्टरनेट यूज़ करेंगे, ना कि जिसका निकालना है उसका साइन अल्टरनेट यूज़ नहीं करेंगे। जिसका निकालना है x माइनस वाई बराबर 10 दिया था, हमको निकालना है कि x² प्लस y², है ना। तो जो x माइनस वाई था इसका अल्टरनेट साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए प्लस लिख दिया। 2 लिखा था 2 लिख दिया, गुणनफल जो दिया था वो गुणा में कर दिया। देखिए जब भी हम जानते हैं कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर x y का सिस्टम है ना, अगर गुणनफल अगर 1 आ रहा है तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान क्या भी होगा, 1 ही होगा। अगर देखिए, और मैंने आपको ये भी जानते हैं कि इफ़ a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 होगा, बराबर 0 होगा। तो कहने का मतलब है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ दिया a प्लस b प्लस c बराबर 0 का मान दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो हमने तुरंत abc नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया, a³ प्लस b³ प्लस c³, है ना। और हम जानते हैं कि क्या, कि जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान बराबर क्या होता है, 3abc होता है। इसलिए यहाँ पे हमने 3abc लिख दिया, और पास में abc लिखा था, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया मान, यहाँ पे इसका 3 आ गया।
वैसे देखिए ये भी दिया था कि ए बराबर दिया, बी बराबर सी, कुछ कंडीशन दिया, उसका मान पूछ रहा था। तो तुरंत हम देखिए ए बी सी का योग करके देखेंगे कि कहीं इसका मान जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो जो इसका मान पूछ रहा है इसका भी जीरो आएगा। जीरो, रुकिए सुनो बात। देखिए इसका मान जीरो आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मतलब 3abc पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मान जो है हम क्या पुट कर सकते हैं, 3abc, तो 3abc लिख दिया। और आप अपान में देखिए 2 ब्रैकेट पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस बी लिखा था। तो पी माइनस क्यू क्या ए है, ए लिख दिया। क्यू माइनस आर बी लिखा था, बी लिख दिया। इसी जगह पे आर माइनस बी सी लिखा था, सी लिख। तो ए बी से कैंसिल हो, 3/2 हमारा क्या आ गया, ऐसे आंसर आ गया। देखिए जो होता है क्या मीटिंग टाइम को देखिए मीटिंग टाइम में जो होता है टाइम सेम काम करता है। मीटिंग टाइम में चाल क्या होते हैं, जुड़ती हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, जुड़ती हैं। मीटिंग टाइम जो दूरी डिस्टेंस होती है किस पे, टोटल पर काम करती है। मीटिंग में टाइम का डिसाइड जो है किससे करते हैं, बाद वाले से करते हैं। ओवरटेक में क्या होता है, ओवरटेक में दूरी गैप पर काम करती है कि जितनी जल्दी मतलब कोई ओवरटेक कर रहा है तो जितनी जल्दी हो सके उसको कवर कर ले, मतलब गैप को कवर कर ले, है ना। तो ओवरटेक में दूरी डिस्टेंस जो है गैप पे काम करती है। जो चाल होती है वो भी गैप पर काम करती है ना, या अंतर पे। एक तरीके जो गैप ये अंतर का करता है, गैप मतलब चाल गैप काम करता है। ओवरटेक में टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ओवरटेक में टाइम क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। जबकि मीटिंग में टाइम सेविंग लगता है, मतलब बचत होती है। इसमें टाइम फालतू लगता है, मतलब एक्स्ट्रा लगता है। ओवरटेक में टाइम का डिसाइड हम पहले वाले से करते हैं, है ना। और मीटिंग में देखिए टाइम का डिसाइड हम किससे करते हैं, बाद वाले से करते हैं। क्योंकि जब नेता आदमी होता है, नेता आदमी को जब हम बुलाते हैं तो वो हमेशा लेट में आता है, कभी टाइम पे नहीं आता। मीटिंग कोई नेता करता है तो उन्हें देर से आता है। कहने का मतलब इसमें कुछ याद हो गया कि मीटिंग वाले टाइम में हम बाद वाले समय से टाइम डिसाइड करेंगे। और आपको देखिए जब भी मीटिंग समय कहने का मतलब कि वो दोनों बसें कितने बजे आपस में मिलेंगी। देखिए आपस में मिलने के लिए उनको देखिए सेम टाइम से चलाना होगा। अगर वह पहले चल देती हैं तो वो 1 घंटे में जितना चलेंगी हम उसको कुल में माइनस कर देंगे, है ना। और ये देखिए हम टाइम एंड वर्क पर हम काम करते हैं, मतलब टाइम एंड वर्क का इसमें अनुप्रयोग एप्लीकेशन यूज है। जैसे लिखा कि एक बस लखनऊ सुबह 7 बजे चलकर 11 बजे पहुंचती है ना। 7 बजे चलकर लखनऊ से एक बस सुबह लखनऊ सुबह 7 बजे चलकर कानपुर 11 बजे पहुंचती है तो कुल से 4 घंटा लगता है मतलब यात्रा में। फिर दूसरी बस कानपुर से 7 बजे चलकर लखनऊ 12 बजे पहुंचती है तो उससे मतलब 7 से 12 कितना घंटा, 5 घंटे समय लगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक बस लखनऊ सुबह से 7 बजे चली है ना। मेन बात स्टार्टिंग टाइम है कि स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए आपस में मिलने के लिए। तो यहाँ पे लखनऊ से सुबह बस 7 बजे चलती है, 11 बजे पहुँचती है। और दूसरी बस जो है कानपुर से 7 बजे चलती है, मतलब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, तो बहुत मस्त है। और अगर स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं होगा तो उसको हमको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 7 बजे चली है ना, और उनका कुल यात्रा में दोनों कितना 4 घंटे समय लगा। उन्होंने और दूसरा भी का मतलब लखनऊ से कानपुर, वो कानपुर से लखनऊ तो ये भी 7 बजे उनको 5 घंटे समय लगा। मैंने बताया था आपको टाइम वर्क पे। तो 4 5 से 20 हो गया, 20 आ गया। मतलब कुल काम है, कुल काम आप समझ लीजिए, कुल दूरी है या कुल काम जो कुछ समझ लीजिए, है ना। अब इसका क्षमता कितना आ गया, 5 की क्षमता से आ गया। ये कितना आ गया, ये 4 की क्षमता से आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मिल रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं, है ना। हमको क्या निकालना है कि वो दोनों बताओ, दोनों बसें कितने बजे मिलेंगी। बजे बोलो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल मैंने बताया था आपको कि कुल काम कितना है या कुल दूरी कितनी है। कुल काम या कुल दूरी यही हमारा होती है ना। तो समय पर दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 20 बटे में चाल। देखिए मीटिंग टाइम में क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं तो जुड़ती हैं चालें। तो ये क्या आती हैं, ये चालें आई हैं या क्षमताएँ, है ना। तो इनको जोड़ देंगे, है ना। तो 5 4 9 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18 9 20। तो इतना आ गया, है ना। उसके बाद ये घंटे में दिया। देखिए आप जानते हैं कि घंटे से मिनट में बदलना, क्या बदलना है कि घंटे से मिनट मतलब घंटे से नीचे आना, घंटे से मिनट में बदलना है। मतलब नीचे आना तो गुणा करेंगे। अगर हमको मिनट से घंटे में आना था, मतलब आगे बढ़ना होता, मिनट से घंटे में आगे बढ़ना होता तो हम भाग करते। लेकिन हम नीचे आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2/9 × 60 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए है ना 40 आ गया। ये देखिए 2 घंटे 40/3 मिनट आ गया। अब 2 घंटे, अब इसको मैं अलग यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब 13 × 3 = 39 एक 40, मतलब 40/3 को हमने ये लिख दिया, 13 × 3 = 39 40/3। अब इसको भी हमने अलग कर देंगे 13 मिनट।
और 1/3 लिखा है, ये किस में मिनट आ चुकी, ये आ चुका मिनट में। फिर 60 से कर देंगे तो कितने आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 20 सेकंड। तो 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकंड। और मैंने बताया था कोई मीटिंग आदमी नेता देर से आता, तो मतलब टाइम से देर वाले टाइम डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम है इसलिए यहाँ पे साथ में ही जोड़ देंगे। तो साथ में 2 9 घंटा 13 मिनट 13 मिनट 20 सेकंड। देखिए सब कुछ उसमें सेम, बस में क्या करके दोनों बसें कितने बजे मिलेंगी। तो देखिए इसमें मेन बात है कि एक बस 5 बजे चलती है, दूसरी बस 6 बजे चलती है। तो मैंने बताया था आपको कोई टाइम सेम करना होगा, है ना। आपको निकालना समय भर क्या होगा, मीटिंग टाइम को और समय को बात है कि ये समय भर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पे कुल दूरी या है ना, कुल काम कितना, दूरी कितना 8, कुल दूरी बटे चाल कितना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे चाल देखिए जुड़ जाएंगी, है ना। चाल क्या होता है, जुड़ती है मीटिंग टाइम में, तो इसलिए 1 1 2 आ गया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपकी मीटिंग टाइम में हम बाद वाले समय से डिसाइड टाइम करते हैं। तो हमने बाद वाले को समय देखा, मतलब 6 बजे देखा, और उसे देखा 5 बजे, मतलब 6 से पहले 5 है, मतलब 1 घंटा पहले चल चुका है। तो 1 घंटा ये पहले चल चुका है ना। तो 1 घंटा में ये जितना चला है उसको अगर हम माइनस कर दें तो ये दोनों आपस में सही टाइम पे मिल जाएंगे, है ना। तो ये देखिए कहने का मतलब है ये क्या, ये चाल है, क्षमता मैंने बताया था आपको भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 घंटा पहले चल रहा है, 1 घंटा क्या चल रहा है, पहले चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर जाता है ना। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर, इसलिए इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 7/2। उसी तरह हमने इसको हल कर लिया। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है कि ये विपरीत बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। पहला व्यक्ति 10 बजे चलता है, वो 2 बजे पहुँचता है, और दूसरा व्यक्ति जो है 12 बजे, है ना, 12 बजे चलता है और शाम 6 बजे पहुँचता है। तो बताओ दोनों कितने बजे मिले। क्योंकि देखिए पहला 10 बजे चला है, दूसरा 12 बजे चला है, उसी तरह सिस्टम कर लिया। 12 तो 4/3 आ गया, है ना। ये 6/12 2 आ गया। बस सारा खेल यही कि टाइम पर हमको निकालना कितने बजे मिनट समय पर और दूरी बटे चाल। कुल दूरी है 12, और चाल कितना, चाल जुड़ने की मीटिंग टाइम है, तो ये 3 2 5 चाल हो गया, है ना, मतलब तो 5 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे -6 किया, मतलब कि ये जो आया है ये कुल दूरी है। और ये क्या है, जब कुल दूरी होगी तो यहाँ पे ये कुल चाल होगा। और ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पे देखिए मतलब ये 10 में चले 12 में, मतलब ये 2 घंटा पहले चला था, 2 घंटा में पहले चला था है ना। तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 घंटे में 3 की स्पीड से 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। 6 किलोमीटर अगर इसको माइनस कर दें, हम पहले जो चल रहा है 3, तो 6 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो दूरी मतलब बराबर हो जाएगी और आपस में से मिल जाएंगे। तो 12 6 जाएगा, 6 बचेगा, बटे में 5। उसी तरह इसको हम हल कर लेंगे आगे। जो भी आएगा मान, है ना, उसको फिर हम इसमें जोड़ लेंगे, किसमें 12 वाले समय में जो मान आएगा उसमें 12 में जोड़ देंगे, हमारा यही आंसर आ जाएगा। देखिए एक लखनऊ से एक कार और साइकिल सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं और वह कानपुर जो है 12 बजे पहुंचते हैं, है ना। देखिए लखनऊ से एक कार और साइकिल सुबह 9 बजे साथ में चलते हैं, मतलब लिखा है कि लखनऊ से एक कार और साइकिल सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। और मतलब कानपुर को चूँकि कार की स्पीड ज़्यादा, तो इसलिए ये पहले 12 बजे पहुँच जाती है, जबकि साइकिल शाम 3 बजे पहुँचती है। और जबकि कानपुर से एक बस, मतलब उल्टा, मतलब ये कार साइकिल इस साइड से है और बस इस साइड से है। बस जो है सुबह 10 बजे चलता है, और है ना, और लखनऊ 12 बजे पहुँचता है। तो बताओ बस साइकिल को कब मिलेगा, कार से मिलने के बाद। तो यहाँ से देखिए मतलब कि कार भी 9 बजे चलती है, बस साइकिल भी 9 बजे चलती है, और बस जो है 10 बजे चलती है। तो कुल इसमें कितना समय लगता है, उसमें 3 घंटा लगा, इसको 6 घंटा, इसको लगा 2 घंटा। उसी तरह कार्यक्रम हमने कर लिया। ये दूरी है तो 4 आ गया, है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमको क्या हमको निकालना है कि बस जो है कार से मिलने के बाद कितने समय के बाद साइकिल से मिलेगी। तो पहले हम कार और बस का निकाल लेंगे, उसके बाद हम साइकिल का निकाल लेंगे, बस का। क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए कार और साइकिल में ×1 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो 9 बजे चलती हैं वो 10 बजे चलती हैं। क्योंकि बस से 1 घंटा पहले कार भी चलती है पहले, और 1 घंटा पहले साइकिल भी चलती है। तो 1 घंटे में जितना भी चलेगा हम उसको माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो आपस में मिलेंगे ही नहीं, वरना मिलेंगे ही नहीं। तो 1 घंटे में पहले चलती हैं ये, है ना। तो गुणे 1 कर दिया तो 2 किलोमीटर मतलब माइनस कर देंगे, तो वही मतलब 6 से 2 माइनस कर दिया। और इसी तरह साइकिल का भी माइनस कर देंगे, मतलब 6 से 1 घंटे में कितना, इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। अब हम देख लें कि बस की कार के साथ कि कितने समय बराबर क्या होता है। मतलब पहले माइनस कर दिया, है ना। तो 6 - 2 कर दिया तो कितना बचा, 4 बचा।
तो समय बराबर क्या हो रहा है, दूरी दूरी मतलब 4 बची अब, है ना। समय दूरी बटे मतलब वही 6 मैंने 2 के 4 बचा। और चाल क्या होगा, हम निकाल रहे हैं कार और बस के बीच में, तो कार और बस, कार और बस तो 2 3 5, क्योंकि जुड़ रहे हैं इसलिए जुड़ गए, मतलब आपको मीटिंग टाइम है ना, इसलिए 3 2 5 हो गया, है ना। अब इसको हल कर लेंगे, क्या कितना है, 48 मिनट आएगा। जैसे आप निकालें साइकिल के साथ, तो 6 - 1 क्योंकि होगा, क्योंकि 1 घंटा साइकिल पैदल चलती है इससे। इसका सामना हम कर देंगे, है ना। तो भाई कुल दूरी से मतलब 6 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 5। और समय पर दूरी बटे चाल, चाल जुड़ेंगी तो बस और साइकिल की चाल कितनी है, 3 और 1 4 हो गया। जिसे हल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा कार साइकिल, साइकिल कार बस। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बस जो है कार के साथ कितने मिनट बाद मिलती है, तो बस कार के साथ 48 मिनट बाद मिलती है, और जबकि साइकिल के साथ कितने 75 मिनट बाद मिलती है। तो इसको अंतर माइनस कर देंगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कि कितने समय बाद साइकिल से मिली। जैसे लिखा है, एक चोर रात 10 बजे चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पुलिस को रात 11:30 बजे पता चलता है, तो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। तो बताओ पुलिस चोर को कितने बजे पकड़े। देखिए इस टाइम में क्वेश्चन हमेशा ओवरटेक, मतलब चोर हमेशा ऐसा थोड़ी सेम डायरेक्शन में पीछा करने की, पीछा हमेशा करते हैं, तो पीछा करते हैं मतलब ओवरटेक करते हैं। कहने का मतलब ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक मतलब पुलिस में सेम डायरेक्शन काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब एक 10 बजे चोरी किया और वो जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा। मतलब 10 बजे चोरी करके वो 40 की स्पीड से भागा, और पुलिस को रात 11:30 बजे, कहना मतलब 1.5 घंटे के बाद, 11:30 बजे मतलब 1.5 घंटे के बाद पुलिस को पता चला, और पुलिस जो है 50 की स्पीड से भागा। तो देखिए मान लीजिए कि वो 10 बजे चली थी जब पुलिस चला था, है ना, और 40 की स्पीड से जब 11:30 बजे पुलिस को पता चला, तब तक पुलिस चोर यहाँ तक पहुँच चुका था, है ना, 40 की स्पीड से, है ना। मतलब कि मतलब कि 10:30 और 11:30 में गैप कितने का, 1.5 घंटे का बोले तो 3/2, है ना। तो 40 की स्पीड 3 घंटों कितना आएगा, मतलब कि 60 किलोमीटर, मतलब इतनी दूरी वो 60 किलोमीटर एज्यूम कर लिया हमने कि चल गया होगा चोर, है ना। क्योंकि देखिए मैं बताया था ओवरटेक क्या सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में देखिए क्या होता है, ओवरटेक में आप जानते हैं कि चाल गैप पर काम करते हैं। तो 50 से 40 में गैप कितने का है, 10 गैप है, या 50 से माइनस कर देंगे, गैप या अंतर एक ही होता है। तो हमको क्या निकालना है, कितने बजे पकड़ेंगे, मतलब समय बाय और दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 60, चाल कितना है 4 माइनस कर देंगे, 50 चलेगा 10, तो यहाँ पे कितना रहेगा 6 घंटे के बाद पकड़ लेंगे, है ना। और अब जानते हैं कि ओवरटेक में टाइम को डिसाइड कैसे करते हैं, पहले वाले से करते हैं। तो 6 आ गया था, है ना। सॉरी, हम यहाँ पे देखिए 11:30 बजे चला, पुलिस 11:30 बजे चली है, तो 11:30 में 6 घंटे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11:30 में 6 घंटे जोड़ कितना आ जाएगा, 5:30 AM। देखिए हमेशा जो टाइम लिखा है हमेशा हम स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं। जैसे लिखा है, एक कार लखनऊ से 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुँचती है, तो कुल 4 घंटा समय लगता है। और दूसरी कार जो है क्या चलती है कि 7 बजे चलती है और शाम को 11 बजे पहुँचती है। तो आप दोनों बताओ कार कितने बजे मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार लखनऊ से सुबह 8 बजे चलती है और कानपुर 12 बजे पहुँचती है। मतलब लखनऊ से कानपुर एक बस 8 से 12 बजे चलती है, जबकि दूसरी कार मतलब कि सेम डायरेक्शन है कहने का मतलब, और जबकि दूसरी कार सुबह 10 बजे चलती है और शाम को 11 बजे पहुँचती है। तो दोनों कितने बजे मिलेंगी, कहने का मतलब सेम डायरेक्शन है, ओवरटेक का काम करेगा। देखिए जब लिखा होगा कि लखनऊ से कानपुर या कानपुर लखनऊ, तब वो उसमें मीटिंग होगा। लेकिन जब कह रहा है कि लखनऊ से कानपुर ये कह रहा है, और जबकि दूसरी कार इतने ये भी कह रहा है, तो मतलब सेम डायरेक्शन, सेम न से ओवरटेक कर रहा है, मतलब इसमें कुल प्रोसेस वही। तो चाहे ओवरटेक हो या मीटिंग का हो, हमेशा हमको सेम टाइम पे चलाना होगा, क्योंकि इसकी चाल लगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 4 किलोमीटर। अब ये 2 घंटा पहले चला है, तो 2 घंटा में कितना और चल जाएगा, तो 2 घंटे में ये कितना चल जाएगा, तो 2 किलोमीटर चल जाएगा ज़्यादा। तो 4 से 2 हम पहले माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना बचेगा 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर आपस में मिल जाएंगे, मतलब इसको ओवरटेक कर देंगे। ये क्या कर रहा है, मतलब ओवरटेक करें तो चाल एक दिशा में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 से जाएगा 3, उसके बाद गुणे में 60 तो हमारा 40 मिनट आ गया। 40 मिनट ओवरटेक कर रहा है, तो इसलिए टाइम डिसाइड पहले वाले से, है ना। तो देखिए जब 8 था तब 2 घंटे इसको चला दे, तो ये भी 10 हो गया ना। तो 10 हो गया, तो अब जो भी ये टाइम आता है, चाहे ओवरटेक हो चाहे मीटिंग को, उसमें जोड़ देंगे, है ना। तो 10 था, तो 10:40 हमारा ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाहे ओवरटेक हो चाहे मीटिंग हो, क्योंकि उसमें टाइम सेम कर दिया गया है, तभी वो मिलेंगी, वरना आपस में मिलेंगी। जैसे लिखा है, एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, 80 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा, तो बताओ कितनी देर पहले कार वाला ब्रेक लगाए कि
एक्सीडेंट होने से बच जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2d अपान में एस। डी क्या है, डिस्टेंस, एस क्या है, स्पीड, टी क्या है, रिएक्शन टाइम, है ना। तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे, 2 × d क्या है, डिस्टेंस है ना, दूरी 80 मीटर, समय कितना है 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड हमारा आंसर आ। देखिए, एक बंदूक से गोली 30 मिनट के अंतराल पर फायर की जाती है। एक व्यक्ति जो बंदूक की तरफ से या बंदूक की ओर से आ रहा है ना। देखिए, इसमें विपरीत तो क्या नहीं रहा है। ये व्यक्ति जो बंदूक की तरफ से आ रहा है उसको या बंदूक की गोली 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। तो ध्वनि की चाल और आदमी की चाल का अनुपात ज्ञात करो। मतलब इसमें क्या है, इसमें बंदूक और व्यक्ति है ना। तो इसमें हम व्यक्ति पर काम करते हैं, सजीव पर काम करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, बंदूक की गोली 30 मिनट के अंतराल पर चल रही है ना, और मतलब चलती है, और व्यक्ति आता है उसको 28 मिनट के बाद सुनाई देता है। तो कहना का मतलब 30 वाला इसको 28 को कवर कर देगा, बचा 2 मिनट। बचा क्या, 2 मिनट मतलब ज़्यादा वो लग रहा है। 2 मिनट जो है इस 28 को इस 2 की तरीके से डिवाइड करेगा, बांटेगा, तो कितना आएगा 14/1। तो भाई ये देखिए 14/1 इसका आ गया, कितना समय का रेशियो आ गया, तो चाल का उसका उल्टा होता है, 1:14 आ गया आंसर। देखिए, एक बस स्टॉप से बस 40 मिनट के अंतराल पर निकलती है, जबकि बस की तरफ से एक आदमी चल रहा है या बस की ओर से आदमी चल रहा है, तो जिसको बस 25 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस की चाल क्या होगी। देखिए, जब भी ऐसा हो तो हमेशा हम व्यक्ति पर काम करते हैं। तो व्यक्ति का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को मतलब 25 मिनट के, यहाँ पे लिखा है जिसको बस 25 मिनट के अंतराल पर मिलती है, व्यक्ति को 25 मिनट के अंतराल पर मिलती है। अच्छा, अब क्योंकि ये बस वाला है कि स्पीड कितनी है कि बस से स्टॉप 40 मिनट के अंतराल पर निकलती है ना, बस स्टॉप से बस 40 मिनट के अंतराल पर निकलती है। तो इस 40 मिनट वाला इसको 25 मिनट पे कवर कर देगा, तो कितना बच जाएगा, 25, 15, 40, तो 15 है ना, मतलब 25 की अब जो भी मतलब बस बच जाता है उसको मतलब व्यक्ति को ही मतलब दे देगा कि मतलब 25 का है। अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे 40 को 25 से बच जाएगा 15, तो 15 से इसको भाग करें कितना आएगा, 5 और 5 3। तो इसका चाल का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:5। क्योंकि यहाँ पे हमको दिया कि व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब व्यक्ति की चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20। बस की चाल कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा।